जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। जिनका भी आज एग्जाम है उनके लिए आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि 4 फरवरी 2021 को जो क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में ज्यादा रिपीट हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन यहां पर आपके सामने होगा। दोस्तों, एग्जाम के बाद आप क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सेंड करना चाहते हैं तो आपके सामने कॉन्टैक्ट दिया गया है, आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन प्रश्नों को जरूर डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम हो उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। एग्जाम से पहले अगर आपको समय मिलता है तो ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि एग्जाम में 60 से 70% क्वेश्चंस वहीं से पूछे आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न आपका, बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फॉरग्राउंड में लाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन कल ट्रिपल सी में काफी रिपीट हुआ था। तो बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फॉरग्राउंड मीन्स जो बैक में है उसे फ्रंट कलर में चेंज करने के लिए FG कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स को देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीआई का संबंध किससे है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई का संबंध है भीम ऐप से। अब यहां पर देखिए भीम की अलग अलग स्पेलिंग दी गई हैं, तो आपको राइट याद रखना है कि BHIM होता है भीम ऐप। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम ऐप के द्वारा एक बार में कितने रुपए हम भेज सकते हैं और एक दिन में कितने रुपए भेज सकते हैं, यह क्वेश्चन भी काफी पूछा आता है। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? तो नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। भीम ऐप के द्वारा आप एक बार में मैक्सिमम 20,000 रुपए और एक दिन में मैक्सिमम 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि यूपीआई के द्वारा एक दिन में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो यूपीआई के द्वारा हम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में। यूपीआई का जो पिन होता है वो अधिकतम कितने कैरेक्टर या कितने अंकों का हो सकता है, यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो यूपीआई पिन आपका मैक्सिमम 6 कैरेक्टर का हो सकता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा एक सेल का वैध पता नहीं है। देखिए सेल का जो एड्रेस है वो बनता है किससे? कॉलम नंबर और रो नंबर से मिलकर। तो यहां पर देखिए D2 हो सकता है, AB4 हो सकता है, A82 हो सकता है, लेकिन 6 भी आपका एक वैलिड पता नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इन रेफरेंस टू यूपीआई व्हाट डज S मीन इन PSP स्टैंड फॉर। यूपीआई की रेफरेंस में PSP में S का क्या अर्थ है? सर्विस, सेविंग, सेंडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सर्विस। यूपीआई के संदर्भ में PSP में S का मतलब होता है सर्विस। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन नेम क्या होता है। दोस्तों, जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को ओपन करते हो तो वहां पर बाय डिफॉल्ट जो नेम आता है वो होता है अनटाइटल्ड 1। अगर लिब्रे ऑफिस की कोई अन्य फाइल खुली हुई है, मीन्स जो पहली फाइल खुली होगी उसका नाम होगा अनटाइटल्ड 1। अगर आपने पहले राइटर खोला है फिर आप इंप्रेस को खोलेंगे तो वहां पर लिख के आएगा अनटाइटल्ड 2।
अब यहाँ पर जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए फाइल नेम क्या है, अनटाइटल्ड 1 है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, टाइटल बार। कितनी मेनू होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ये क्वेश्चन में पूछा आता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू होती हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। याद रखिएगा इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .odp होता है। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनटाइटल्ड 1। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबरिंग कैसे होती है। आइए यहां से हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को और आपको दिखाते हैं कि नंबरिंग कैसे होती है। यहां पर देखिए ये क्या है, आपका नेम बॉक्स है जहां पर शेल का एड्रेस दिखाई देता है। अब यहां पर देखिए आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो A1:A7 ऐसे आता है। अगर ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो A1:D1 आता है। मीन्स जो नंबरिंग है वो कैपिटल A और फिर नंबर फिर यहां से होता है। मीन्स ये जो आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं और रो हैं, इनसे मिलकर बनता है आपका एड्रेस। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सी नंबरिंग होती है, कैसे होती है, तो A1, A2, A3, A4 इसी क्रम में होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। स्मॉल लेटर में वहां पर नहीं दिया गया है, ना ही एंड सिंबल में दिया गया है। अब नेक्स्ट, व्हाट्सअप क्या है। व्हाट्सअप आप सभी उपयोग करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट्सअप क्या है, आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। ठीक है, व्हाट्सएप को हम इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत मानते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग का शॉर्टकट क्या होता है, IM। SSC एग्जाम में IM का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है ऐसे सभी ऐप, सभी साइट्स जिनके माध्यम से हम चैटिंग करते हैं, आपस में संवाद स्थापित करते हैं, वह इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट, छोटे मैसेज को पोस्ट करने के लिए कौन सी नेटवर्किंग साइट है। मीन्स अगर आप कम शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्विटर। देखिए ट्विटर की जो लिमिट है वो होती है 280 कैरेक्टर की। SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विटर की एक ट्वीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा 280। कल SSC एग्जाम में अमित जी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्विटर में अधिकतम कितने वर्ड ट्वीट कर सकते हैं और वहां पर ऑप्शन में 280 नहीं दिया गया था। दोस्तों अगर ऑप्शन में 280 नहीं है और 140 दिया गया है तो आप 140 वाले को टिक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, होते 280 हैं लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो 140 पर आप टिक कर देंगे। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, यह क्वेश्चन में SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विटर से संबंधित ही SSC एग्जाम में पूछ लेता है कि ट्विटर के CEO कौन है या फिर ट्विटर के फाउंडर कौन है। तो ट्विटर के फाउंडर कौन है, जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नोह ग्लास। इन तीनों लोगों ने मिलकर ट्विटर का निर्माण किया था। ट्विटर का प्रतीक क्या है, यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर का प्रतीक होता है आपका क्या, लैरी बर्ड। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। मीन्स रो की जो हाइट है वो कितनी होती है, 5 इंच, 0.18 इंच, 1 इंच या 1.59 इंच। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन कर लेते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, रो पे क्लिक करते हैं, हाइट का ऑप्शन आता है। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं 0.18 इंच होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क की बाय डिफॉल्ट रो की हाइट। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पेज नहीं दिखा सकता, ट्रू या फॉल्स। एग्जाम में इस बार ट्रू एंड फॉल्स के 20-25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी किसी के एग्जाम में इससे कम क्वेश्चंस भी पूछे आ रहे हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पेज नहीं दिखा सकता है, ये बिल्कुल आपका फॉल्स है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल और फैक्स समान है। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल,
दोस्तों पहले हम अपने पत्र को भेजने के लिए, जल्दी से पहुंचाने के लिए फैक्स का उपयोग करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ईमेल ने अपना व्यापक रूप फैला दिया है। सभी लोग ईमेल का उपयोग करते हैं। अब फैक्स के लिए हमें अलग से मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले क्या था, फैक्स के लिए अलग मशीन का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब ईमेल के जरिए आप मोबाइल फोन से ही ईमेल किसी को भेज सकते हैं और तत्काल वह डॉक्यूमेंट, वह सूचना दूसरे के पास पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर का बैकअप आप किसी और कंप्यूटर में लेते हैं तो यह किसको प्रभावित करेगा। मान लीजिए आपका कोई कंप्यूटर है और उसका बैकअप आप किसी अन्य कंप्यूटर में लेंगे तो किसको प्रभावित करेगा, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, कैपेसिटी या फिर रिलायबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी। यह सिक्योरिटी को प्रभावित करेगा। अब नेक्स्ट, हॉटमेल किसका पार्ट है, बताइए। जैसे आप जीमेल उपयोग करते हैं तो जीमेल किसका प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है। वैसे ही हॉटमेल आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस कब स्टार्ट हुआ। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और कब लॉन्च हुआ, तो मार्च 2004 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग -97,7 का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके -98, 9800 या फिर नन ऑफ दिस। सेलिंग फार्मूला या फिर फ्लोर फार्मूला कैसे वर्क करता है, इसीलिए एग्जाम से पहले मैंने CCC का फार्मूला कैप्सूल आपको दिया था, जहां पर इन सभी फार्मूलों को बताया था। उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि -97,7 जब उपयोग करेंगे तो वहां पर राइट आंसर आएगा एरर, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर दोनों नेगेटिव में रहेंगे तो वैल्यू आएगी, या फिर दोनों पॉजिटिव में रहेंगे तब वैल्यू आएगी, मीन्स उसका परिणाम मिलेगा। तो ये हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल, कमेंट बॉक्स, कहीं पर भी आप सेंड कर सकते हैं। और इस परिवार में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस परिवार को सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।